स्वागत है आपका सोशल वॉइस हिंदी में। और मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और हमारे साथ हैं मुजाहिर राणा जी, ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सहारनपुर में अभी 4 दिन पहले रशीद मसूद परिवार के जो इमरान मसूद और नोमान मसूद हैं, उनको बसपा ने निष्कासित किया। उसको लेकर हम चर्चा करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। कैराना और सहारनपुर लोकसभा को लेकर चर्चा करेंगे। राणा जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का और आपके तमाम साथियों। जी, जैसे आपको पता ही है कि अभी 4 दिन पहले मसूद परिवार को बसपा ने निष्कासित कर दिया और दूसरी तरफ इमरान मसूद और पूरा मसूद परिवार ये कह रहा है कि हमें यही नहीं पता कि हमें किस गलती की सजा मिली है। तो इस निष्कासन को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मुस्तफा भाई, वो राजनीतिक आदमी ही हो ही नहीं सकता जिससे अपना और अपनी पार्टी की विचारधारा का पता ना हो। मैं पार्टी में किसी में जा रहा हूं और मुझे उसकी विचारधारा का नहीं पता है तो और बगैर सोचे समझे उस पार्टी के अंदर चला जाता हूं, तो वो मैं समझता हूं कि वो कुछ भी हो सकता है लेकिन राजनीतिक आदमी नहीं हो सकता। 2007 के अंदर एक काठ की हंडी में जो है चूल्हे पर चढ़ गई थी आदरणीय और सम्मान्य माने रशीद मसूद साहब के कारण, क्योंकि रशीद मसूद साहब एक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं। सेंट्रल में भी और स्टेट में भी उनकी अपनी एक छवि थी। उसी छवि को इन लोगों ने बड़े गलत तरीके से भुनाने का काम किया। इनमें अपने आप में कोई राजनीतिक सोच नहीं है कि ये निर्णय क्या लेंगे, क्या निर्णय नहीं लेंगे, और उन्हीं निर्णय अच्छे ना लेने के कारण ये बार बार पार्टियों से निष्कासित हो रहे हैं या पार्टी छोड़ करके भागने का काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी से भी निकले हैं। और बहुजन समाज पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि आप अगर उसकी विचारधारा से जरा से भी इधर उधर होने का काम करोगे तो वो अपने आप में आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे आप भी काजी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं बहुत समय तक। एक तरफ तो रशीद मसूद साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, और अब फिलहाल में नोमान मसूद और इमरान मसूद हैं। इन रशीद मसूद में और इमरान मसूद में आप कितना अंतर देखते हैं? नहीं, ये तो उनकी कहीं हवा को भी नहीं छू रहे हैं। आप अंतर की बात कर रहे हो। अंतर तो वहां हुआ करता है जहां फीट 2 फीट 10 फीट का कोई फर्क हो। यहां तो रशीद मसूद साहब और काजी मसूद साहब के परिवार की जो राजनीतिक छवि थी या राजनीतिक जो विचारधारा थी, उसको तो ये कोई सा परिवार का कोई व्यक्ति छू तक भी नहीं रहा है। तो इसलिए उनसे तुलना मत करो इनकी। ये तो अपने आप में ऐसी तरीके से राजनीति करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अब तक जितने भी लोग अपने साथ लगाए, मैं ये तो नहीं कहने का कि इन्होंने जितने पाले हैं, लेकिन राजनीति में ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने साथ जितने भी लोग लगाए हैं, इन्होंने कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगाया कि जो इनके साथ बैठ करके सलाह मशवरा और विचार कर सके। और कोई ऐसा कद का आदमी इनके पास नहीं है कि जिसके विचार को ये मान ले। तो इन्होंने स्वयं ही तय करना, स्वयं ही चलना है, लिहाजा ये झटके तो इनको लगते रहेंगे। आप पर भी जनता की राय रहती है कि आप काफी समय तक इन लोगों के साथ रहे और कहीं ना कहीं बहुत पहले आपका एक राजनीतिक स्तर हुआ करता था, आप नजदीक से चुनाव आ रहे हैं और फिर इनके साथ रहे काजी परिवार के। कहीं अपने करियर को एक तरह से जो डाउन हुआ है, क्या आपको टीस है इनके साथ लगने की? नहीं, मुझे कोई ना टीस है इनके साथ लगने की। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये जानकारी है कि शायद मुजाहिर राणा बार बार इनके साथ रहा है। ये निकल कर आती हैं बातें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है। 1977 से पहले मैं सोशलिस्ट पार्टी में था जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, और सोशलिस्ट पार्टी में रहते हुए मैं इमरजेंसी के अंदर जेल के अंदर गया। मैंने 14 महीने कुछ दिन की जेल भी काटी। उस वक्त पर इनका परिवार यूथ कांग्रेस में हुआ करता था। उसमें काजी रशीद मसूद साहब भी और काजी क्या नाम राशिद मसूद साहब भी, ये यूथ कांग्रेस में थे। 77 का जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये लोग बहुगुना जी जब कांग्रेस पार्टी तोड़ करके जगजीवन जी जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए, उन्हीं के साथ साथ ये जनता पार्टी में शामिल हुए।
जब ये जनता पार्टी में शामिल हो गए तो मेरी आदत कभी दो गुट बनाने की नहीं रही। इसलिए जब उस पार्टी के अंदर आ गए तो मैं भी उसी पार्टी के अंदर था, ये भी उसी पार्टी के अंदर था। हमारा इनका नाता और रिश्ता रशीद मसूद का रहा है अलीगढ़ का, हम अलीगढ़ में साथ रहे हैं। इसलिए हमने दो राय बनाने की या दो रास्ते बनाने की कोशिश कभी नहीं की। अब जनता पार्टी टूटी 80 में मैं चुनाव लड़ा, ये अलग चुनाव लड़ा रहे थे, मैं अलग चुनाव लड़ रहा था। 84 के अंदर ये अलग चुनाव लड़ा रहे थे, मैं अलग चुनाव लड़ रहा था। 89 में फिर सब लोग इकट्ठे हुए, फिर रशीद मसूद साहब हमारे नजदीक आए, जनता दल पार्टी बनी। और जनता दल में जब हम एक पार्टी के अंदर हो गए तो फिर हम और रशीद मसूद साहब फिर एक जगह हो गए जब जनता दल बनी। तो कह रहे हैं अभी तय तो नहीं कर पाए हैं कि किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन अफवाहें हैं कि कांग्रेस में वापस जाएंगे या सपा में जाएंगे। या अभी आपने देखा भी होगा, कल एक अखबार में निकला कि रालोद से इनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और कैराना लोकसभा पर इमरान मसूद की दावेदारी हो सकती है। ऐसा है, अब बच्चा जब पैदा नहीं हुआ तो उसका नाम क्या रखें? नाम तो तभी रखा जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं तो चली होंगी पार्टी में। जिस आदमी ने राजनीति करनी तो राजनीतिक आदमी कहीं ना कहीं अपनी पेट बढ़ाने के लिए हाथ पैर तो मारता ही मारता है। अब जब वो समुद्र में या नदी और नालों में डूबने का के नजदीक आता है तो अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो तैरने की कोशिश करता है, हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, कोई जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, किसी दूसरी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। अब वो कांग्रेस में जाएंगे या क्या नाम आपके राष्ट्रीय लोकदल के अंदर जाएंगे। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल भी इंडिया का हिस्सा है। अब इनके हिस्से में जिस पार्टी के अंदर जाएंगे कोई सीट आती है या नहीं आती है तो वो पार्टी तो अभी तो तय करेगी अगर वो सीटें उसके अंदर आएगी। अभी तो सीटें की शेयरिंग ही नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें और खासतौर से समाजवादी पार्टी में दो चेहरे ऐसे हैं फिलहाल जो टिकट की दावेदारी में हैं, मुनव्वर हसन परिवार से चौधरी इकरा हसन और जो चौधरी यशपाल सिंह के लड़के हैं इंदर सैन, उनकी भी कहीं ना कहीं दावेदारी है। तो इसमें दावेदारी में किसको मजबूत देखते हैं? ऐसा है, देखो दावेदारी करने का सबका हक और अधिकार है। आपकी भी दावेदारी है? दावेदारी करने का जो राजनीतिक आदमी सबका हक और अधिकार है और दावेदारी करनी भी चाहिए अगर राजनीति करना चाहते हो, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि हमारे यहां कोई भी कैंडिडेट अभी तय ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एक मोर्चा बना है इंडिया का, 26 पार्टी उसके अंदर है और उन 26 पार्टियों के हिस्से में जो सीट आएगी हम ईमानदारी के साथ, समाजवादी पार्टी के लोग ईमानदारी के साथ जो टिकट लेकर के जिसके हिस्से में जो टिकट आएगा हम ईमानदारी से उसका चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। उसमें चाहे हमारी पार्टी को टिकट मिलेगा तो हमारी पार्टी में भी कैंडिडेट है, दो राष्ट्रीय लोकदल को टिकट मिलेगा तो राष्ट्रीय लोकदल में भी कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी को टिकट मिलेगा एक सीट उसके हिस्से में आएगी तो उसके अंदर भी कैंडिडेट है। बतौर समाजवादी नेता यदि आपसे पार्टी आला कमान सलाह मांगे कि यहाँ से मजबूत दावेदार कौन हो सकता है तो आपकी सलाह क्या रहेगी पार्टी को? देखो, अगर हमारी सलाह मांगी जाएगी तो हमारी सलाह का तो साफ मामला है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पहले से एमपी भी बनता रहा है, राज्यसभा में भी जाता रहे, एमएलसी भी बना है समाजवादी पार्टी का ही और अब विधायक भी समाजवादी पार्टी का कैराना क्षेत्र से है। नहीं, मैं समाजवादी नेताओं के मैं बता रहा हूँ, और शामली भी हमारी समाजवादी पार्टी के पास ही है। और आपका ये कहना चाहिए कि ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मजबूत सीट है। हमारी दावेदारी रहेगी कि कैराना सीट समाजवादी पार्टी के पास रहे। और समाजवादी से नेता कौन हो दावेदार उम्मीदवार? हम नहीं, मैं इस बात को बता सकता कि कौन दावेदार होगा। दावेदारी की तो बात तब की होगी जब सीट हमारे हिस्से में आएगी। इकरा हसन कैसी उम्मीदवार रहेगी? बहुत अच्छी उम्मीदवार है। और चौधरी इंदर सैन जी बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। कुल मिलाकर जो भी पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, मैं तो उस आदमी के साथ रहूंगा, उन्हीं के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ाने का काम करेगा, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट, चाहे समाजवादी। और जैसे इशारा हो रहा है कि लोकदल में अगर इमरान मसूद आ गए और उनको टिकट हो गए, अगर इंडिया के हिस्से में इमरान मसूद आते हैं और इमरान मसूद को टिकट होता तो ईमानदारी के साथ हम इंडिया को जिताएंगे, एनडीए को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपनी राय बेबाक रखी। जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।